हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा यार देखो, ये मेरे पास है मैनेजरियल अकाउंटिंग दिसंबर 2017 का मेरे पास पास पेपर है। ठीक है, इसके अंदर एक टॉपिक है जो है क्या है मेरे पास, कैश बजटिंग। देखो, कोई भी चीज़ जो तुम बजट कराते हो ना, बजट होता क्या है तुम्हारे पास कोई भी प्लान, प्री प्लान, कोई भी एस्टीमेट जो होता है कितना तुमने खर्च करना है या कितना तुम्हारे पास शॉर्टफॉल या तुम्हारे पास सरप्लस है, उस चीज़ों को मेरे पास कहते हैं बजट। देखो, जब भी तुम किसी इवन दो कि तुम किसी शॉपिंग पे भी जा रहे होते हो ना, तो तुम अपना एक बजट सेट करते हो, मतलब कोई टारगेट सेट करते हो कि भाई ये चीज़ मैंने इतने पैसों में, इतने टाइम फ्रेम के अंदर, इतनी इतनी मैंने इतनी चीज़, इतनी क्वांटिटी, इतने यूनिट, इतने पैसों में, इतने टाइम फ्रेम, इवन दो के टाइम फ्रेम को भी तुम कंसिडर करते हो कि इतने टाइम में मैंने चीज़ अचीव करनी है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये क्या चीज़ होती है कि ये वो जो चीज़ होती है तुम्हारे पास, जो कि तुम्हारे पास एस्टीमेट होते हैं। देखो, फिक्स तो नहीं होता ना, इन एक्चुअल क्या होता है वो पोजीशन अलग है, लेकिन तुम अपने माइंड में जो बनाते हो वो तुम्हारा एस्टीमेट होता है कि भाई ये एस्टीमेट है कि मैंने ये चीज़ परचेज करनी। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल मार्केट जा रहे हो तो तुम अपना बजट सेट करके जाते हो। किस तरीके का बजट सेट करते हो कि भाई ये चीज़ मैंने इतने टाइम फ्रेम में, ये क्वालिटी की, ये मोबाइल मैंने परचेज करना है इतने पैसों में। ये जो तुम एस्टीमेट और बजट प्री प्लान जो बनाते हो ना, इसे कहते हैं तुम्हारे बजट। इसी तरीके से कंपनी भी अपना बजट बनाती है। क्लियर हो गया? कंपनी किस चीज का बजट बनाती है कंपनी? तुमने जैसे देखा होगा, लास्ट हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सेमेस्टर 6 के अंदर किया था, मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अब कंपनी क्या करती है, फॉर एग्जांपल, अब तुम मेरी बात सुनो। देखो, कंपनी अगर तुम कोई चीज परचेज करने, कंपनी अगर क्या किसी जगह इन्वेस्ट कर रही होती है। क्लियर हो गया? एज अगर तुम खुद देखो, तुम अगर कहीं जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, कंपनी को छोड़ो, अगर तुम किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे कि भाई मेरे पास इतने इन्फ्लो आएंगे इस चीज से ऊपर। तुम अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तुम अपनी नई दुकान खोल लो। क्लियर हो गया? रेस्टोरेंट खोल लो। उस रेस्टोरेंट को तुम एस्टिमेट करते हो कि भाई इस जगह के ऊपर मैं इतना खर्चा करूंगा। क्लियर हो गया? और उस जगह जब मैं खर्चा इतना करूंगा, मुझे सेल से इतना इन्फ्लो आएगा, मतलब तुम इतना इन्फ्लो आएगा और इतना इन्फ्लो दूंगा मैं। क्लियर हो गया? तो तुमने नेट आइटम बताना है, नेट तुम्हारे पास कैश सरप्लस है या शॉर्टेज है। अगर मतलब ये तुमने बताना है कि अगर मैं बिजनेस को ऑप्ट करूं या नहीं करूं, या मतलब बिजनेस को मैं स्टार्ट करूं या नहीं करूं। क्लियर हो गया? इस तरीके से तुम सवाल करोगे, तुम्हें और भी समझ आ जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ है यार, तुम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो तुम उसके सबसे पहले उसके रिटर्न चेक करते हो ना, कि उसके जो रिटर्न आ रहे हैं वो इफेक्टिव है भी या नहीं। कि भाई इतने रिटर्न आ भी रहे हैं कि जितना मैंने पैसे इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से मेरे पास इतने इफेक्टिव रिटर्न आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। क्लियर हो गया? इस हिसाब से तुम्हारी पे प्लानिंग होती है, बजटिंग होती है। क्लियर हो गया? इस तरीके से, क्योंकि तुम एस्टिमेट लगाते हो, उसी तरीके से कंपनी में अपने पास एस्टिमेट लगाती है। इसका एक सवाल है, उस सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, इस सवाल को रीड करते हैं सर। इस सवाल के अंदर लिखा है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, रेक्स कंपनी इज टू स्टार्ट प्रोडक्शन ऑन 1 जनवरी 2018। मतलब रेक्स कंपनी सोच रही है कि सर मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ 1 जनवरी 2018 से मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करना स्टार्ट करता हूँ, ये सोच रहा है अभी ये। क्लियर है? द प्राइम कॉस्ट ऑफ यूनिट आर एक्सपेक्टेड टू बी। मतलब सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ यूनिट, प्राइम प्राइम को छोड़ो, देखो क्या लिखा है, कॉस्ट पर यूनिट तुम्हें समझ आ रहा है ना? तो तुम इसको ट्रिगर उठाओ, ये तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो तुम्हारे पास 40 रुपए है। एक्सपेक्टेड, देखो तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये तुम्हारे एक्सपेक्टेशन है कि इतना खर्चा हो सकता है। क्लियर है? कॉस्ट पर यूनिट आर एक्सपेक्टेड टू बी 40। अब ये कह रहे हैं 40 रुपए की कॉस्ट लगेगी। अब उसको बोला भाई 40 रुपए की तुम कॉस्ट बता तो रहे हो, लेकिन मुझे इसका ब्रेकअप तो बताओ क्या है 40 रुपए में। तो ये कह रहे हैं उसमें 16 रुपए मटेरियल के हैं और 24 रुपए मेरे पास लेबर के हैं। क्लियर है? अब तुमने फैक्ट्री बनाई नहीं है, तुमने प्रोडक्शन स्टार्ट की नहीं है, लेकिन तुम अपने पास एक चार्ट बना रहे हो। ठीक है, तुम अपने पास एक प्लानिंग कर रहे हो कि अगर मैं फैक्ट्री बनाऊंगा, उसमें मेरे को यूनिट बनाने की जो कॉस्ट लगेगी वो 16 लगेगी, और मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट 16 लगेगी और लेबर की कॉस्ट मेरे पास 24 लगेगी। ऑल टुगेदर मेरे पास टोटल कॉस्ट एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में मेरे पास टोटल कॉस्ट लगेगी 40। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट आर एक्सपेक्टेड टू बी 8। मतलब सर ये बोल रहा है कि कुछ इसके अलावा वेरिएबल एक्सपेंसेस भी लगेंगे, जो कि मेरे पास क्या होंगे, 8 रुपए पर यूनिट लगेंगे। क्लियर हो गया? मैंने तुम्हें बताया ना, वेरिएबल ओवरहेड होता है हमारे पास। दूसरा कह रहा है फिक्स एक्सपेंसेस जो होंगे मेरे पास मंथली हिसाब होंगे 30,000 रुपए। मतलब हर साल 30,000 रुपए मैंने देने पड़ेंगे, ये मेरे पास क्या है, फिक्स एक्सपेंसेस हैं। क्लियर है? वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिक्स एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये तुम्हारे पास कॉमन चीज़ है जो तुम्हारे पास हर जगह हर सवाल के अंदर रिपीट हो रही है। अच्छा, अब आगे पढ़ना तुम, सही है? पेमेंट फॉर मटेरियल, देखना ये किस चीज की बात कर रहा है, सिर्फ मटेरियल की बात कर रहा है। मैं इसको दूसरा कलर कर देता हूँ ना, पेमेंट फॉर ओनली मटेरियल। पेमेंट फॉर किस चीज की? उसने बोला मटेरियल इज मेड इन द मंथ
फॉलोइंग द परचेज इज मेड इन द मंथ फॉलोइंग द परचेज, मतलब ये सर ये उसी महीने में पे करता हूँ जिस दिन मैं परचेजेस करता हूँ। फॉलोइंग द परचेजेस मेड इन द मंथ फॉलोइंग द परचेजेस, जिस महीने तुम परचेज करते हो उसके अगले महीने तुम इसको पे करते हो। क्लियर हो गया। 1/3 ऑफ द सेल्स आर 1/3, मतलब सर 1/3 ऑफ द सेल्स जो होगी विल बी कैश होगी। मतलब अब तुम्हें बता रहा है और रेस्ट जो होगी वो मेरे पास किस चीज में होगी, उसने बोला क्रेडिट में होगी। अब सेल्स के भी दो ऑप्शन है, मतलब क्या कह रहा है, कुछ क्रेडिट का पोर्शन है और मेरे पास कुछ जो है वो मेरे पास कैश पोर्शन है। अब कैश पोर्शन ये कहता है कि मेरे पास जो सेल्स करोगे उसका 1/3 पोर्शन मेरे पास कैश होगा और बाकी 2/3 पोर्शन जो होगा वो मेरे पास क्रेडिट पे होगा, मतलब या उधार पे होगा। क्लियर हो गया। अब देखो कैश के जो सेल होगी वो हाथों हाथ तुम्हारे पास पैसे मिल जाएंगे, लेकिन क्रेडिट सेल्स के बारे में क्या कहता है, इन द फॉलोइंग मंथ, मतलब क्या सर उसके अगले महीने फॉलोइंग, उसके बराबर वाले महीने में, उसके बाद वाले महीने में पैसे मिलेंगे। क्लियर हो गया। एक्सपेंसेस आर पेबल इन द मंथ इन विच इट अकर्ड, अब उसने बोला एक्सपेंसेस जो होते हैं वो पे हो जाएंगे उसी महीने में जिसके अंदर मैं इंकर्ड कर रहा हूँ। मतलब फिक्स एक्सपेंसेस मैं 30,000 रुपये इस महीने खर्च कर रहा हूँ तो इसी महीने मैं उसको पैसे निकाल के दे दूंगा। क्लियर हो गया सर, समझ आ रहा है यहाँ तक, यहाँ तक। अब कह रहा है कि सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग प्राइस, सॉरी मेरे पास कह रहा है सेलिंग प्राइस इज फिक्स एट 80 पर यूनिट, 80 रुपए की सेलिंग प्राइस, एक यूनिट को बेचूंगा मैं कितने का, 80 रुपए का। द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी, एक यूनिट प्रोड्यूस करूंगा जनवरी के अंदर 900। अच्छा मैं कह रहा है कि प्रोड्यूस भी उतने ही होंगे और जितने सोल्ड भी उतने होंगे, मतलब सर जितने मैं यूनिट प्रोड्यूस करूंगा उतने ही यूनिट मैं सोल्ड करूंगा, इसमें कोई गैप नहीं है, इसमें कोई गैप नहीं है, मतलब यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड में कोई गैप नहीं है। क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि जनवरी में मेरे पास है 900, उसके बाद फरवरी में 1200 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, मार्च में 1800, 2000, 2100, सही है सर, उसके बाद आ गया मेरे पास 2400। क्लियर है। अच्छा अब क्या कह रहा है, उसने बोला कि सर अब ये कह रहा है कि प्रिपेयर करनी है आपने क्या चीज़, कैश बजटिंग, मतलब कैश बजट बनाना है कि तुम्हारे पास कैश सरप्लस होगा, कैश तुम्हारे पास डेफिसिट में जा रहा है, क्या हो रहा है कैश का, तुमने उसकी बतानी है। इंडिकेटिंग द कैश रिक्वायरमेंट फ्रॉम मंथ टू मंथ, मतलब महीने से महीने का इंडिकेशन बताना है कि कैश में तुम्हें फायदा है या तुम्हें नुकसान है। क्लियर हो गया सर, सवाल रीड कर लिए, आ जाए सवाल को वहाँ पेश करते हैं। जी सर। अब क्या है, तुमने देखो सवाल रीड कर लिया है, ठीक है। अब सबसे इजी स्टेप जो है स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले इस सवाल का मेरे पास तुम एक रॉ डेटा स्ट्रक्चर करके कर लो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रॉ डेटा, रॉ डेटा बना देता हूँ, ठीक हो गया। रॉ डेटा किस तरीके से बनाओगे सर, तुम पहले लिखो, क्या लिखोगे, तुम्हारे पास क्या लग रहा है मेरे पास, द कॉस्ट पर यूनिट आर एक्सपेक्टेड टू बी 40, जिसके अंदर मटीरियल लग रहा है 16 का, लेबर लग रही है 24 की, तो मैं लिखूंगा क्या चीज़, मटीरियल लिख दिया और मेरे पास लेबर लिख दिया। मटेरियल कितने का लग रहा है सर, मेरे पास 16 का मटेरियल लग रहा है, मेरे पास 24 की लेबर लग रही है। क्लियर हो गया। इन एडिशन इसके अलावा सर मेरे पास कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस भी लग रहे हैं, क्या चीज़, वेरिएबल, मेरे पास सर कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस भी लग रहे हैं। अब ये कह रहा है कि वेरिएबल एक्सपेंसेस तुम्हारे पास क्या लग रहे हैं, उसने बोला मेरे पास 8 पर यूनिट के मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस लग रहे हैं। क्लियर हो गया। ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेरे पास क्या आ रही है, पर यूनिट। क्लियर हो गया। अच्छा अब देखना ये कह रहा है कि मेरे पास फिक्स कॉस्ट क्या लग रही है, कॉस्ट जो है वो मेरे पास क्या लग रही है, उसने बोला मेरे पास मंथली लग रही है। क्लियर हो गया सर, मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी लग रही है, मैंने पर यूनिट वाला हिसाब किताब अलग कर दिया सर, और मैंने जो है मंथली वाला हिसाब किताब अलग अलग कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता चले डिफ्रेंशिएट रहे। मेरे पास पर मंथ कितनी लग रही है, उसने बोला मेरे पास 30,000 मेरे पास पर मंथ फिक्स कॉस्ट मेरे पास लग रही है। पेमेंट फॉर मटेरियल इज टू बी मेड इन द मंथ ऑफ परचेजेस, मतलब पेमेंट फॉर मटेरियल इज टू बी मेड इन द मंथ फॉलोइंग द परचेजेस, मतलब सर फॉलोइंग द परचेजेस का मतलब क्या है मेरे पास, बल्कि उसको नीचे ले आता हूँ ताकि इजी रहे। सर मटेरियल की मंथ जो है मेरे पास, मैं सिंपल लिख देता हूँ नेक्स्ट
मंथ से मेरे पास पे होगी, मतलब इस महीने में अगर मटेरियल खरीदूंगा तो उसकी पेमेंट मैं करूंगा अगले महीने। क्लियर हो गया? फॉलोइंग द नेक्स्ट मंथ, फॉलोइंग मंथ मतलब अगले महीने उसकी पेमेंट करूंगा। क्लियर है? अच्छा, फॉलोइंग 1/3 ऑफ द सेल। अब सेल के उसने बता तो दिया कि 1/3, लेकिन उससे पहले मैं पढ़ूँ सेलिंग प्राइस कितनी है। 1/3 ऑफ द सेल्स विल बी फॉर कैश एंड द रेस्ट विल बी ऑन क्रेडिट। क्रेडिट कितने सर? 1/3 जो होगा वो मेरे पास, यहाँ पे मैं लिख दूँ 1/3 जो होगा वो मेरे पास कैश होगा, और बाकी अगर तुम बोलो कि 2/3 जो होगा वो मेरे पास क्या होगा? क्रेडिट होगा। सर क्या क्रेडिट होगा? सर सेल्स की बात कर रहा है, कितने की सेल्स की बात कर रहा है। अब ये कह रहा है कि मेरे पास सेलिंग प्राइस, अच्छा 1/3 of the sales will be for cash and the rest on the credit for settlement in the following month। मतलब क्रेडिट वाली जो होगी वो नेक्स्ट मंथ होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट मंथ। ये भी अगले महीने से पे करोगे तुम। उसने बोला एक्सपेंसेस आर पेबल इन द मंथ इन विच इट अकर्ड। उसने बोला ये जो तुम्हारे पास फिक्स और मंथली एक्सपेंसेस हैं उसी महीने करोगे जिस दिन इनकर होगा, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं लिख रहा क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज़ है। क्लियर हो गया? सेलिंग प्राइस आर इज फिक्स एट 80 पर यूनिट। मैं लिख देता हूँ क्या चीज़? सेलिंग प्राइस जो है वो मेरे पास कितनी है? उसने बोला मेरे पास 80 पर यूनिट है। पर यूनिट ऊपर लिखा है तो ये सब चीज़ें मेरे पास पर यूनिट चलती हुई आ रही हैं। द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड प्रोड्यूस एंड सोल्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी। कितने यूनिट प्रोड्यूस करोगे और सोल्ड करोगे ये ऊपर तुमने लिखा है एक्सपेक्टेड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सर स्टार्टिंग किस तरीके से करनी है इसको देख लो। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यहाँ पे लिखना है तुमने मंथ। कौन कौन से मंथ आ रहे हैं तुम्हारे पास? जनवरी लिख देना तुमने, यहाँ पे लिख देना क्या चीज़? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई, जून, और मेरे पास सर आखिरी महीना, क्योंकि हर चीज़ की पेमेंट ये आखिरी मंथ करता है तो मैं लिख देता हूँ क्या चीज़ सर? जुलाई। क्लियर हो गया? अच्छा, अब स्टार्ट किस तरीके से करोगे सर? सबसे पहले चीज़ें रखोगे तुम यहाँ पर। अच्छा पहले मैं यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड, मैं प्रोड्यूस को प्रो कर देता हूँ एंड सोल्ड। सर मेरे पास कितने यूनिट मैंने प्रोड्यूस और सोल्ड करे हैं? उसने बोला हर महीने, हर महीने कितने यूनिट तुमने प्रोड्यूस और सोल्ड करे हैं? सर मैं आप हर महीने कितने यूनिट प्रोड्यूस और सोल्ड करें? सर हर महीने मैंने एक महीने 900, 1200, 1800 सर, मेरे पास कितने 2000 सर, मेरे पास 2100 और मेरे पास 2400 यूनिट मैंने प्रोड्यूस और सोल्ड करे हैं। सही है? उसके बाद सर स्टार्ट किस तरीके से करेंगे? तुम सबसे पहले लिखोगे अपने इनफ्लो, इनफ्लो वाला आइटम लिखो। इनफ्लो मेरे पास कहाँ से आएगा सर? से मेरे पास सेल्स से आएगा। सेल्स भी देखो, अब सेल्स भी मेरे पास दो चीज़ों में टूटी है। क्या चीज़? एक तो मेरे पास कैश सेल हो रही है और दूसरी मेरे पास क्रेडिट सेल्स हो रही है। क्लियर हो गया? अब देखो सर इसको किस तरीके से तुम कैश सेल को सॉल्व करोगे। मेरे पास 1/3 पर पहले मैं देखो कितने यूनिट मैं सोल्ड करा, मैंने 900 यूनिट सोल्ड करे हैं। क्या चीज़? 900 यूनिट सोल्ड करे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कितने 900 यूनिट मैंने सोल्ड करे हैं। किस रेट के ऊपर सोल्ड करें? ये लिखा सर 80 रुपये पर यूनिट सोल्ड करे, तो मैंने लिख दिया 80 मल्टीप्लाई बाय 80। उसने बोला मल्टीप्लाई बाय, मेरे पास पहले लिख रहा हूँ कैश सेल्स। कैश सेल्स मेरे पास कितने महीने, मतलब कैश सेल्स कितनी आ रही है? उसने बोला 1/3 इंटू 1, या तो तुम इधर देखो इसको मैंने कर दिया इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3। मतलब क्या ही जो टोटल सेल्स होगी, बल्कि देखो यार ये देखो यहाँ लिख देता हूँ टोटल, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। टोटल सेल्स कितनी है मेरे पास? मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है? उसने बोला 80 रुपये मेरी सेलिंग प्राइस है, इंटू 900 यूनिट मैंने इधर बेचे। मेरे पास टोटल सेल्स कितनी हुई? 72,000 रुपये की हो गई। मेरे पास 1200 यूनिट मैंने बेचे। एक यूनिट को बेचने के मेरे पास कितने के यूनिट बेचता हूँ? एक 80 रुपये का यूनिट बेचता हूँ। तो मेरे पास क्या चीज़? 80 मल्टीप्लाई बाय 900, 80 मल्टीप्लाई बाय 1200, फिर मैंने क्या किया 80 मल्टीप्लाई बाय 1800, फिर मैंने क्या किया सर 80 मल्टीप्लाई बाय 2000, और मैंने क्या किया 80 मल्टीप्लाई बाय
2100 और मैंने क्या किया 80 एक यूनिट में सेल करता हूँ कितने का 80 रुपये का बेचता हूँ और मैंने कितने यूनिट सोल्ड करे मैंने 2400 यूनिट सोल्ड करे तो टोटल मेरे पास सेल्स कितने की आ गई 192 ये क्या आ गई सर मेरे पास टोटल 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 क्या आ गई सेल्स आ गई। अब इस टोटल सेल्स का वो कहता है कि आप 1/3 ये देखो ये मेरे पास टोटल सेल्स कितने की है 72,000 की इसका 1/3 मतलब 1/3 मतलब 1/3 पैसे मुझे उसी टाइम मिल जाते हैं मतलब 24,000 मुझे उसी टाइम मिल गए और उसने बोला 2/3 पैसे इसके मुझे कब मिलेंगे बाकी रिमेनिंग जो पैसे होंगे वो मुझे कब मिलेंगे अगले महीने मिलेंगे। मतलब क्या चीज़ टोटल सेल्स मैंने कितने की है 72,000 की है उसमें से अगले महीने मुझे इस महीने कितने पैसे मिल चुके हैं मेरे 24,000 मिल चुके हैं और बाकी कितने मिलेंगे तो तुम क्या करोगे 72,000 माइनस 24,000 करोगे तुम्हारे पास रिमेनिंग आ जाएगा। देखो सर समझ आ रहा है नहीं आ रहा इनफ्लो पहले लिखना है क्लियर है। इनफ्लो किस तरीके से लिखोगे कैश का पैसा सवाल कह रहा है कि मुझे उसी टाइम मिल जाता है बात हो गई वाजे क्लियर है कैश के पैसे उसी दिन मिल जाएंगे मुझे। मैं सेल्स करता हूँ उधार के ऊपर और कैश के ऊपर। जब तुम किसी बंदे को सेल्स करते हो कैश पे कैश वाला पैसा तुम्हें उसी टाइम पे दे देता है। लेकिन अगर तुम किसी बंदे को सेल्स करते हो उधार पे वो हो सकता है तुम्हें 10 दिन बाद पैसे दे 20 दिन बाद पैसे दे 1 महीने बाद दे 2 महीने बाद दे ये डिपेंड करता है जो तुम टर्म्स पे क्या तुमने उससे वादा किया कि भाई तुम उधार वाले पैसे कब दोगे। सवाल ये कहता है कि जो तुम कैश के पैसे करते हो सेल्स करते हो कैश के पैसे तुम्हें हाथों हाथ मिल जाते हैं लेकिन जो तुम उधार के ऊपर पे सामान बेच रहे हो उसके पैसे तुम्हें मिलना है 1 महीने बाद। क्लियर है मुझे कैश बजट बनाना है जो इस साल इस महीने मेरे पास जो पैसे आ रहे हैं वो मैंने इनफ्लो में दिखाना है जो अगले महीने मेरे को पैसे आएंगे मैंने उसको अगले महीने में दिखाना है। क्लियर हो गया यहाँ तक क्लियर। टोटल सेल्स तुमने ऊपर दिखा दी है ये मेरे पास सारी टोटल सेल्स हैं। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि अगर मेरे पास जनवरी की सेल्स है 72,000 की उस सेल्स में से मुझे 1/3 पैसे जनवरी में ही मिल जाते हैं तो मैं क्या करूँगा मैंने रखा इज इक्वल टू 72,000 या ये 72,000 उसको मैंने मल्टीप्लाई करा किस चीज़ से 1/3 मतलब 1/3 पैसे मुझे जनवरी में ही मिल जाएंगे। क्लियर हो गया सर ये सवाल में मेंशन है 1/3 ऑफ द सेल ये लिखा हुआ 1/3 ऑफ द सेल्स विल बी इन द मंथ इन विच इट इज इंकर्ड मतलब 1/3 पैसे मुझे उसी दिन मिल जाएंगे तो मैंने लिख दिया 1/3। बाकी रिमेनिंग जो पैसे हैं वो मुझे कब मिलेंगे अगले महीने मिलेंगे कहा किधर लिखा हुआ सर ये एंड द रेस्ट ऑन क्रेडिट फॉर सेटलमेंट इन द फॉलोइंग मंथ मतलब जो बाकी रिमेनिंग जो बच जाएंगे वो मुझे अगले महीने मिलेंगे। अब अगले महीने में आओ तो मेरे पास सेट क्रेडिट सेल्स में आओ क्रेडिट सेल्स की बात कर रहा है कि 72,000 माइनस कर दिया 24,000 मतलब 72,000 रुपये की टोटल सेल्स करी मैंने जनवरी में उसमें से 24,000 रुपये जो है वो मैंने कितने की कर दी कैश पे कर दी। बाकी रिमेनिंग किस तरीके से निकालोगे 72 माइनस 24 करोगे तो तुम्हारे पास आ गया 48,000 मतलब 48,000 जो क्रेडिट सेल्स में कर रहा हूँ जो जनवरी में मैं पैसे सेल्स कर रहा हूँ उस जनवरी के पैसे मुझे जनवरी में नहीं मिल रहे मतलब उस जनवरी के पैसे मुझे रिमेनिंग जो है पैसे हैं वो मुझे फरवरी में मिल रहे हैं। क्लियर हो गया सर इसको एक दफ़ा नोट करो मैं पानी भी करा रहा हूँ। हाँ यार समझ आ गया तुम्हें। देखो जनवरी में जो कैश की सेल करी है उसके पैसे जनवरी में मिल गए जनवरी में जो उधार की सेल करी है उसके पैसे कब मिल रहे हैं फरवरी में मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं मैंने 24 किस तरीके से आया मैंने 72,000 को करा मल्टीप्लाई पे 1/3 किधर लिखा है सर 1/3 सवाल में लिखा भी मैंने तुम्हें पढ़ा है 72 मल्टीप्लाई पे 1/3 करा तो मेरे पास आ गया 7 कितना आ गया 24,000 आ गया। 72 माइनस 24 कर रहा है इजी स्टेप इसको माइनस करो तो मेरे पास कितना आ गया 48,000 रुपये मतलब 24,000 रुपये मुझे जनवरी में मिलेंगे और उसके 48,000 रुपये मुझे कितने फरवरी में मिलेंगे। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट ये इसी तरीके से चलता रहेगा।
अब देखो अगले महीने फरवरी में मैंने कितने की सेल्स करी, 96,000 की करी। क्लियर है? कितने की करी, मैं यहाँ जीरो लिख देता हूँ। मेरे पास 96,000 की करी। अब 96,000 का कह रहा है कि मेरे पास वन थर्ड, मतलब किस तरीके से, मैंने 96,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 96,000 का वन थर्ड लोगे वो तुम्हें कब मिल जाएगा, फरवरी में ही मिल जाएगा। क्लियर है? बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो कब मिलेगा तुम्हें, मार्च में मिलेगा। तो मतलब 96,000 माइनस 32,000 करा तो मेरे मार्च में कितना आ गया, 64,000 आ गया। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या होगा, अच्छा देखो ये चीज चल किस तरीके से रही है। शेप्स किधर गए ये, देखो टोटल सेल है 24,000 की। 24 का आधा पोर्शन जनवरी में है और आधा रिमेनिंग पोर्शन मेरे पास फरवरी में। यार टोटल मेरे पास कितना है, मेरे पास टोटल है 72,000। उसी तरीके से मेरे पास 96,000 है। 96,000 का आधा पोर्शन मेरे पास 32 इधर, बाकी रिमेनिंग का 32 किधर, आपका रिमेनिंग 32 का पोर्शन जो है, बाकी रिमेनिंग इधर ये आ गया। समझ रहे हो? इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब देखोगे आप किस तरीके से करोगे। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, भाई किस तरीके से बंद हुआ, अच्छा आप क्या करोगे, अब मार्च में मैंने कितने की सेल्स करी, मैंने 1,44,000 की सेल्स करी। 1,44,000 में लिखा 144,000, उस 144,000 का मैंने वन थर्ड मतलब इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, मुझे किस दिन मिल जाएगा, मुझे मार्च में मिल जाएगा। तो मेरे पास कितने मिल गए मार्च में, 1,44 में से 48,000 रुपये मुझे मार्च में मिल गए। बाकी रिमेनिंग किस तरीके से निकालोगे तुम, 1,44,000 माइनस माइनस 48,000 करे तो तुम्हारे पास कितना आ गया, 96,000। मतलब 96,000 मुझे कब मिलेंगे, मुझे अप्रैल में मिलेंगे। क्लियर हो गया? आधा पोर्शन इधर, आधा पोर्शन इधर। इसको भी मैं, समझ गए? आधा पोर्शन मुझे 96,000 कब मिला, मुझे आधा आधा पोर्शन मार्च में मिल गया, आधा पोर्शन मुझे कब मिला, मुझे फेब में मिला। क्लियर हो गया? इसको भी हटा के मैं ऐसा करता हूँ, इसी को ही रख देता हूँ ताकि ये थोड़ा समझ आ सके तुम्हें। सही है? 24,000 का आधा पोर्शन 48, टोटल सेल्स के 72,000 रुपये की, आधा पोर्शन जनवरी में 24,000, आधा पोर्शन मेरे को फरवरी में 48,000। क्लियर हो गया? इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, सर ये आधा पोर्शन ये आ गया, इसका आधा पोर्शन मेरे पास ये आ गया। क्लियर हो गया? फरवरी में जो तुमने सेल्स करी उसका आधा पोर्शन तुम्हारे पास किधर आ गया, ये आ गया, और आधा पोर्शन मेरे पास ये आ गया। क्लियर हो गया? मैंने 48,000 रुपये की सेल्स करी, मेरा 48, मैंने 1,44,000 रुपये की टोटल सेल्स करी। बल्कि इधर भी कर देता हूँ ताकि तुम्हें याद हो। टोटल सेल्स करी 72,000 रुपये की, 72,000 में से 24,000 रुपये मेरे को जनवरी में मिलेंगे और मुझे 48,000 रुपये मुझे फरवरी में मिलेंगे। क्लियर हो गया? अब आओ टोटल सेल्स मैंने कितने की करी, 1,44,000 रुपये की करी। उस 1,44,000 रुपये की सेल्स करी, उस 1,44,000 में से सर मुझे कितने, 48,000 रुपये, वन थर्ड जो पैसे हैं वो मुझे 48,000 रुपये मार्च में मिल गए। बाकी रिमेनिंग मुझे पैसे कब मिलेंगे, मुझे अप्रैल में मिलेंगे। क्लियर हो गया? इस तरीके से तुमने क्या करना है, मेरे पास 1,60,000 रुपये की टोटल सेल्स करी, 160,000, उसमें से वन थर्ड 1 to 1 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया। मैंने 1,60,000 रुपये में से मुझे 53,333 रुपये मुझे जो है कब मिलेंगे, मुझे अप्रैल में मिलेंगे। बाकी रिमेनिंग कब मिलेंगे, मुझे मार्च में मिले, मई में मिलेंगे। तो मैंने किस तरीके से निकालना है, 1,60,000 माइनस 53,333 करा तो मेरे पास ये आ गया 106,667। उसके बाद मेरे पास क्या कर रहा है, मेरे पास कह रहा है कि सर मैंने मई में कितने की सेल करी, मैंने मई में सेल्स करी कितने की, मैंने 168,000 की करी। अब मैंने यहाँ लिखूंगा कितने,
168,000 लिख के उसका मुझे 1/3 मुझे 1/3 पोर्शन कब मिलेगा, मुझे 1/3 पोर्शन मई में मिलेगा। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो मेरे पास मई की सेल्स का मुझे कब किधर मिलेगा, जून में मिलेगा। तो मैंने रिमेनिंग पोर्शन इस तरीके से कर दिया। क्लियर हो गया, ये भी कर दिया मैंने, ये भी आ गया। उसके बाद आ जाओ मेरे पास जून आता है। जून में तुमने क्या कितने की सेल्स करी, 192,000 की सेल्स करी टोटल। 192,000 इंटू 1/3 मतलब 1/3 पोर्शन मुझे जून में मिल जाएगा कैश सेल का। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो मुझे कब मिलेगा, मुझे जुलाई में करेगा मिलेगा। तो मैंने 192,000 माइनस 64,000 करा तो मुझे जुलाई का भी आ गया है। क्लियर हो गया सर, इसको मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। क्लियर हो गया, इसको भी हाईलाइट कर दिया और मैंने सर इसको भी हाईलाइट कर दिया। क्लियर हो गया सर, ये समझ आ गया किस तरीके से सिस्टम चल रहा है। इसी तरीके से तुमने सवाल के पेपर में भी सॉल्व करना है। अच्छा सर, ये मेरे पास इनफ्लो आ गया। क्लियर हो गया। अब देखो इनफ्लो की कोई और चीज़ आ रही है तुम्हारे पास, एक सवाल के अंदर कुछ इनफ्लो वाला दिया हुआ है, कुछ और तरीके से मेरे पास कहीं और से पैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या चीज़, इधर एक लाइन बनाओ, लिखो, डबल अंडरलाइन करो, लिखो यहाँ पे क्या चीज़, टोटल इनफ्लोस। कितने आ गए टोटल इनफ्लोस, इसको ऐड करोगे किस तरीके, किस चीज़ को ऐड करोगे तुम, 24,000 प्लस 0। फिर इधर की चीज़ को ऐड करोगे तुम 32,000 प्लस 48,000 को ऐड करोगे। इधर क्या करोगे 48,000 प्लस 64,000 को ऐड करो, टोटल मेरे पास आ गया 1,12,000। इधर तुमने क्या करा 53,000 प्लस 96,000 को तुमने ऐड करा तो मेरे पास क्या गया 149,333। इधर तुमने क्या करा, मेरे पास 56,000 को ऐड करा किस में, किस चीज़ में, 106,667 में ऐड करा, मेरे पास 162,667 आ गया। इधर तुमने ऐड किया क्या 64,000 प्लस 112,000 को ऐड करा, और जो सर आखिर के अंदर है मेरे पास क्या चीज़, ये प्लस मेरे पास 128,000 को तुमने ऐड करा तो मेरे पास 128,000 आ गया। क्लियर है, इधर मैं क्या लिख देता हूँ, इधर भी मैं 0 कर देता हूँ। क्लियर हो गया सर, यहाँ तक आप कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है सर, आपने कॉपी, इनफ्लो मेरे पास हो गए। अब मेरे पास इसी तरीके से ये तो तुमने इनफ्लो लिखा था, इसको कॉपी करो, नीचे आ जाओ। अब क्या करना है तुमने, ये मैं ऐसा करता हूँ, ये लाइन रिमूव कर देता हूँ। क्लियर हो गया, ताकि आसानी रहे। इनफ्लो की जगह तुमने अब क्या करना है, आउटफ्लो कर देना है। इनकी जगह क्या कर देना है, आउटफ्लो। अब तुमने निकालना है कि तुम्हारे पास खर्चे आउटफ्लो कहाँ कहाँ हो रहे हैं। मैंने जो रॉ डेटा सर बनाया था वो मैं रॉ डेटा नीचे मूव कर देता हूँ इधर, ताकि जी सर। अब मेरे पास आउटफ्लो देखो किधर किधर जा रहा है। मेरे पास एक खर्चा हो रहा है किस चीज़ का, मटेरियल का। मटेरियल यहाँ पे खर्चे लिखो, क्या चीज़, मटेरियल। खर्चा कौन सा है, मटेरियल का खर्चा है मेरे पास, लेबर का खर्चा है मेरे पास, वेरिएबल एक्सपेंस का खर्चा, और दूसरा मेरे पास किस चीज़ का, फिक्स एक्सपेंसेस का मेरे पास खर्चा है। क्लियर हो गया, सारे खर्चे मैंने यहाँ लिख दिए। अच्छा, मेरे पास मटेरियल कितना है, उसने बोला 16 रुपये का मटेरियल लगेगा, लेकिन तुम पे कब करोगे, अगले महीने, नेक्स्ट मंथ तुम पे करोगे। इस महीने जो मैंने मटेरियल खरीदा है उसको मैं अगले महीने पे करूंगा। इस महीने मैंने कितना मटेरियल खरीदा है, मैंने 900 रुपये का मटेरियल खरीदा है, और एक मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी, तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई बाय, मेरे पास एक मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, मैंने 900 मल्टीप्लाई बाय 16 कर दिया, तो मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ गई, मेरे पास 14,400 आ गई। क्लियर हो गया। इसी तरीके से मैंने मटेरियल दूसरे महीने कितना खरीदा, मैंने 1200 खरीदा है। उस मटेरियल को खरीदने की मेरे पास कितनी कॉस्ट थी पर यूनिट, मेरे पास 16 रुपये थी, मैंने 16 रुपये इधर ले लिए। उसी तरीके से सर मेरे पास क्या आ गया, उसने बोला आपके पास सर, मैंने मेरे पास मार्च के पैसे मैं मई में पे करूँ, मार्च के पैसे मैं अप्रैल में पे कर रहा हूँ, 1800। तो मैंने क्या किया, 1800 मल्टीप्लाई बाय इधर 16 से कर दिया, तो मेरे पास सर ये आ गया। क्लियर हो गया। उसी तरीके से मैंने क्या करना है, 2000 मल्टीप्लाई बाय, मैंने मटेरियल की कितनी है पर यूनिट 16, तो मैंने ये कर दिया। उसके बाद सर मेरे पास क्या है 2100 2100 मल्टीप्लाई बाय मैंने
16 मेरे पास थे, और मैंने सर लास्ट में क्या किया, 2400 यूनिट थे, और एक यूनिट का मटेरियल मेरे पास कितने का था, 16 का था, तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 16 कर दिया तो मेरे पास आ गया 38,400। क्लियर हो गया सर यहाँ तक। अच्छा अब सर इसी तरीके से आप लगाओगे लेबर। लेबर क्या कह रहा है, लेबर मेरे पास कह रहा है कि जिस दिन मैंने लेबर इंकर करी उसी दिन मैं लेबर को पैसे दूंगा। मतलब क्या, जनवरी के पैसे जनवरी में, फरवरी के पैसे फरवरी में। क्लियर हो गया। और इसने बोला जितने भी एक्सपेंसेस है ना वो सारे उसी दिन इंकर करोगे। मतलब क्या, लेबर मेरे पास कितनी है, 900, और एक लेबर की कॉस्ट कितनी है मेरे पास 24, तो मतलब 900 मल्टीप्लाई बाय 24 कर देना। क्लियर हो गया। उसी तरीके से तुमने क्या करना है, अगले दिन क्या है, 1200, 1200 मल्टीप्लाई बाय मेरे पास लेबर कितने की है, 24 की, ये कर दिया। उसी तरीके से तुमने क्या है, 1800 मेरे पास मार्च में है, तो 1800 मल्टीप्लाई बाय लेबर कितना है, 24 का, तो 24 इंकर कर दिया। अच्छा ये पर यूनिट तो पर यूनिट से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, मेरे पास 2000, 2000 मल्टीप्लाई बाय लेबर कितने का है मेरे पास 24, तो 24 से मल्टीप्लाई करा दिया। ये कितना है मेरे पास 2100, 2100 यूनिट है मेरे पास। पर यूनिट लेबर की कॉस्ट कितनी है, 24 है, तो 24 से मल्टीप्लाई करा दिया। मेरे पास कितना है, 2400 यूनिट है, और एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में लेबर मुझसे कितना लेता है, मेरे पास 24 लेता है, तो मैंने 24 से मल्टीप्लाई करा दिया। क्लियर हो गया सर यहाँ तक। मेरे पास आ जाओ वेरिएबल एक्सपेंसेस। मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या है, कितने यूनिट तुमने प्रोड्यूस करे, 900 यूनिट प्रोड्यूस करे, और एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में वेरिएबल एक्सपेंसेस सर तुम्हारा कितना लग रहा है, मेरे पास 8 रुपए का वेरिएबल एक्सपेंस लग रहा है, तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई करवा दिया है। क्लियर हो गया सर। इसको देखो, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो पूछो मुझसे। अच्छा सर उसी तरीके से आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं मेरे पास कितने यूनिट प्रोड्यूस करे, मैंने सर 1200 यूनिट प्रोड्यूस करे, और एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने लग रहे हैं, मेरे पास 8 रुपये कर रहे हैं, तो मेरे पास 1200 मल्टीप्लाई बाई 8 करा। उसके बाद सर मेरे पास मार्च में कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 1800 यूनिट। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंस कितना लग रहा है, इधर लिखा है 8 रुपये, मैंने मल्टीप्लाई बाई 8 कर दिया। इधर मैंने क्या करा, वही चीज़ सर 2000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो मैंने इधर भी 2000 मल्टीप्लाई बाई 8 कर दिया। इधर क्या किया मैंने सर, 2100, 2100 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एक्सपेंस से कितना था, 8 रुपये का था, तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया। उसी तरीके से मेरे पास क्या है, ये 2400 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय 8। क्लियर हो गया। इधर जीरो कर दूंगा, इधर जीरो, इधर जीरो, जितनी एम्प्टी स्पेसेस आ रही है उधर तुम सब जगह जीरो कर दो। अच्छा फिक्स एक्सपेंसेस, मेरे पास क्या मंथली फिक्स एक्सपेंसेस क्या है, 30,000 है। जिस महीने का एक्सपेंसेस है उसी दिन मैं पैसे उसके पे ऑफ कर रहा हूँ, तो मतलब क्या चीज़, मुझे हर महीने 30,000 रुपये पे ऑफ करना है। तो मैंने लिख दिया 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, और मेरे पास 30,000 हर महीने आ गया। क्लियर हो गया। टाइम, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस मिला के मेरे पास टोटल आउटफ्लो, मैं लिखूंगा क्या चीज़, मैं इधर की लाइन रिमूव करूँ। अच्छा मेरे पास इसी तरीके से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, टोटल आउटफ्लो, इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करूंगा, सबका टोटल करूंगा मैं इधर। यहाँ लिखूंगा क्या चीज़, टोटल आउटफ्लो। टोटल आउटफ्लो किस तरीके से निकलेगा सर, उसी तरीके से जैसे आपने इनफ्लो को सबको ऐड करा था उसी तरीके से आपने आउटफ्लो को भी सबको ऐड करना है। किस तरीके से आउटफ्लो को ऐड करोगे, मेरे पास 30,000 प्लस 7200 प्लस 2100 प्लस मेरे पास जीरो, 58,800 आ गए। उसी तरीके से 14,400 प्लस 28,800 प्लस 9,600 प्लस, और मेरे पास 30,000 प्लस 82,800। उसी तरीके से इन सबको ऐड करोगे, 92,200 प्लस 14,000, ये आ गया। और मेरे पास सर एक और चीज़ आ गई 30,000, इसमें और ऐड करोगे। क्लियर हो गया सर, इन सबको ऐड करोगे। इंस्टेड में सबको करूँ, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला रख के पेस्ट कर रहा हूँ, तो इन सबके मेरे पास टोटल आ गया। क्लियर हो गया। इन सबका मैंने टोटल किया तो मेरे पास नीचे इन सबके टोटल आ गए, टोटल इनफ्लो और आउटफ्लो।
आप लिखोगे क्या चीज, कैश लिखा सर, कैश शॉर्टेज या सरप्लस किस तरीके से पता चलेगा, टोटल इनफ्लो में से लेस करोगे क्या चीज, टोटल आउटफ्लो। क्लियर है क्या, 34,000 रुपये मेरे पास आउटफ्लो आ रहे हैं। देखो इधर एक चीज ये होती है कि मेरे कभी कभी एग्जामिनर बताता है आपको ओपनिंग कैश, तो मेरे पास क्या चीज, ओपनिंग कैश, और मेरे पास ओपनिंग कैश मेरे पास सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ था। क्लियर हो गया। क्लोजिंग कैश किस तरीके से निकालोगे, इस तरीके से कर देना। तुम क्या करोगे, ड्यूरिंग दी रखना, और मेरे पास क्या चीज, क्लोजिंग कैश कर देना। ओपनिंग कैश मेरे पास 0 है, क्लोजिंग कैश किस तरीके से निकलेगा, ओपनिंग कैश ये रहा, क्लोजिंग कैश मेरे पास क्या है, क्लोजिंग कैश ड्यूरिंग द ईयर का तुम क्या करोगे, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, मेरे पास 34,000, और इसको मैं कर दूंगा ऐड। क्लियर हो गया। अगले साल का ओपनिंग मेरे पास क्या चलेगा, पिछले साल का क्लोजिंग। क्लियर हो गया। ड्यूरिंग द ईयर तुमने वही करना है, मेरे पास इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ये भी मेरे पास आ गया, दोनों को ऐड कर देना नीचे, मेरे पास -37। अब इस साल का ओपनिंग मेरे पास पिछले साल का क्लोजिंग होगा, तो मैंने यहाँ पे 37,600 आ गया। मेरे पास ड्यूरिंग ईयर तुम किस तरीके से निकालते हो, मेरे पास इनफ्लो माइनस आउटफ्लो 5200, इन दोनों को तुमने ऐड कर देना है। मेरे पास क्या गया, 32,400। पिछले साल का क्लोजिंग मेरे पास इस साल का ओपनिंग होगा, मतलब 32,400 इस साल का ओपनिंग आ गया। ड्यूरिंग ईयर तुमने क्या करना है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, मेरे पास इनफ्लो क्या है 149,333 माइनस मेरे पास 122,800, मेरे पास कितना आ गया 26,533। 26,533 प्लस 30 माइनस 32,400 किया, तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास 5,867 आ गया। क्लियर है। पिछले साल का ओपनिंग क्लोजिंग मेरे पास इस साल का ओपनिंग होता है, ये मैंने ऊपर उठा के ओपनिंग लिख दिया। क्लियर है। अब मैंने क्या करा, ड्यूरिंग द ईयर मैंने क्या करा, मेरे पास इनफ्लो लेस आउटफ्लो कर दिया, फिर इन दोनों का टोटल कर दिया इस तरीके से। फिर पिछले साल का क्लोजिंग मेरे पास साल का ओपनिंग आ गया 28,400, मैंने फिर क्या करा, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करा ड्यूरिंग द ईयर में, फिर इसको मैंने कर दिया प्लस -28,400 प्लस 35,600, तो मेरे पास ये आ गया 7,200 पॉजिटिव। अब मेरे पास 7,200 पॉजिटिव मैंने पिछले साल का उठाया। ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास क्या आ रहा है, इनफ्लो क्या आ रहा है 1,28,000 माइनस आउटफ्लो मेरे पास कितना आ रहा है, मेरे पास 38,400 आ रहा है, तो मेरे पास कितना हो गया 89,600। क्लियर हो गया। इन दोनों को मैंने ऐड करा तो मेरे पास क्या गया 96,800। अगर सर एज ऑफ जून, अब सवाल का तुमने पूरा बना दिया कैश बजटिंग, लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर तुम्हें एग्जामिनर सवाल के अंदर पूछे कि मुझे मेरे पास जो पोजीशन बताओ, पोजीशन एज पर जून, अब देखो पोजीशन हर महीने की पूछ सकता है एग्जामिनर तुमसे कि भाई इस महीने की मुझे पोजीशन बताओ कि मैं सरप्लस हूँ या मेरे पास फॉल्स हूँ। तुमने नीचे एक लाइन लिख के बतानी है कि भाई पोजीशन मेरे पास जनवरी के अंदर, मैं देखो अगर मेरे पास कैश पॉजिटिव है, देखो इफ कैश पॉजिटिव, क्लियर है, तो तुम्हारे पास क्या है देन सरप्लस है। क्लियर हो गया। और इफ मेरे पास कैश मेरे पास क्या है नेगेटिव है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास शॉर्टेज है। क्लियर हो गया। अब सवाल के अंदर अगर एग्जामिनर पूछे कि भाई मेरे पास जनवरी की पोजीशन क्या है, तुम बोलोगे मेरे पास कैश शॉर्टेज है, कितने की कैश शॉर्टेज है, तुमने लिखना है ये मेरे पास 34,800 की मेरे पास कैश शॉर्टेज है एज ऑफ जनवरी। फरवरी में मेरे पास कैश शॉर्टेज है 37,600 की। अगर वो पूछे मार्च की क्या पोजीशन है भाई, तो तुम बताओगे मेरे पास 32,400 का मेरे पास कैश शॉर्टेज है, ये रहा कैश शॉर्टेज 32,400 का। क्लियर हो गया। अगर वो पूछे तुम्हारे पास अप्रैल की पोजीशन क्या है, तो अप्रैल में मैं जाके देखूंगा मेरे पास अप्रैल में भी कैश शॉर्टेज आ रहा है, कितने का 5,867 का मेरे पास कैश शॉर्टेज है। क्लियर हो गया। मई में आओ, मई में भी पूछेगा कि मेरे पास क्या है पोजीशन, कैश शॉर्टेज है सरप्लस है, तो तुम मई में भी बताओगे कि मेरे पास 28,400 का कैश शॉर्टेज है। क्लियर क्या। मैं अगर पूछूं भाई एज ऑफ जून तुम्हारी क्या पोजीशन है, मैं बोलूंगा भाई जून में मेरे पास पोजीशन सरप्लस है। क्यों सरप्लस है, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव है, कितना 7,200 से मैं सरप्लस पे हूँ।
क्लियर हो गया। जुलाई के अंदर तुम्हारी क्या पोजीशन है, जुलाई के अंदर भी मेरे पास सरप्लस है, कितने सरप्लस है, 96,800 से मेरे पास सरप्लस है। क्लियर हो गया। ये सवाल तुमने कर लिया है सॉल्व, इसको तुमने एक दफा कॉपी कर लो, बहुत इजी सवाल है, सिर्फ तुमने इसके स्टेप्स को कॉपी करना है, इसी स्टेप्स में करना है। किस तरीके के स्टेप्स में करना है सर, पहले इनफ्लो देखना है कि मेरे पास पैसे के आने के जरिए कौन से हैं, उसके बाद आउटफ्लो देखना है जो तुमने खर्चे करे होंगे। क्लियर है। फिर नेट पोजीशन बनानी है, ओपनिंग कैश प्लस ड्यूरिंग द ईयर प्लस क्लोजिंग, ये तुमने तुम्हारे पास क्लोजिंग कैश आ जाएगा, पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का मेरे पास ओपनिंग होगा। क्लियर हो गया। इस सवाल को कॉपी कर लो, इसमें कोई भी तुम्हें क्वेरी हो तो मुझसे पे पूछ लेना। क्लियर हो गया। इसको मैं रुका हुआ चलो, तुम यहाँ पे कॉपी कर लो इसको। ठीक है, होपफुली आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। फिर दूसरी क्लास के अंदर मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका कैश बजटिंग का दूसरा सवाल करते हैं। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।